समाचार। लोकसभा चुनाव के मात्र 48 घंटे रह गए नामांकन को, चाहे वो भाजपा पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो। अभी तक किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की। क्या कहना है लोगों का? अभी हम खड़े हैं यहाँ पे कैपरगंज के एक होटल में। यहाँ पंडित जी का होटल है और यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं इसी चर्चा पे कि ना कांग्रेस ने किसी भी पार्टी को प्रत्याशी घोषणा की, ना भाजपा ने। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? भाजपा का प्रत्याशी आ रहा है और रायबरेली की सीट भाजपा की ही निकलेगी। कांग्रेस ने 5 साल सोनिया गांधी रही, एक दिन के रायबरेली का दौरा नहीं हुआ। सोनिया गांधी रायबरेली अगर अपनी आती इसीलिए भाग गई कि उनको जीतना नहीं है यहाँ से। वहीं पर हमारे साथ और भी भाई साहब खड़े हुए हैं। क्या परिचय है आपका? मैं धर्मेंद्र वर्मा, व्यवसायी हूँ। क्या कहना चाहेंगे? अभी तक देखिए, दोनों पार्टी के कैंडिडेटों का रायबरेली की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है, लेकिन दोनों पार्टियों ने कोई पत्ते नहीं खोले हैं। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस में इतनी भ्रम की स्थिति है, इतना इस वक्त वो डर रहे हैं खासतौर से रायबरेली और अमेठी के लिए कि अभी तक कोई निर्णय नहीं कर पाए हैं। और जहाँ तक भाजपा का सवाल है तो भाजपा को जहाँ तक मैंने देखा है वो एक विचारधारा वाली पार्टी है, कार्यकर्ता और कैडर के हिसाब चलने वाली पार्टी है। और वो जो भी चुनाव लड़ेगी अपनी विचारधारा, अपने काम और अपने कैडर को लेकर लड़ेगी। भाजपा में कई नाम को चर्चा चल रहा था, जैसे पहले नुपुर शर्मा का चर्चा चला और फिर दिनेश सिंह का चर्चा चल रही है, मनोज पांडे जी की भी चर्चा चल रही है। किस पर मोहर लग सकती है? देखिए, जहाँ तक भाजपा संगठन को मैं जानता हूँ, यहाँ पे कार्यकर्ता काम करता, कैडर काम करता और मोदी जी का 10 साल का काम जो है सामने आएगा। यहाँ किसी के नाम का कोई सवाल नहीं। कोई भी कैंडिडेट भाजपा का आएगा तो यहाँ की जनता भारी बहुमत से उनको जिता के भेजेगी। क्या परिचय क्या है भाई साहब? अजय वाजपेयी नाम है, समाज सेवी। अभी तक किसी भी पार्टी ने घोषणा नहीं की, सिर्फ बसपा प्रत्याशी ने नामांकन की घोषणा हुई है, वो भी उनका कल जो है नामांकन है जी। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मात्र 48 घंटे रह गए हैं नामांकन की प्रक्रिया के और अभी तक मतलब कोई प्रत्याशी घोषणा नहीं। प्रत्याशी घोषणा ये तो राजनीतिक दलों का काम है, निश्चित तौर पे घोषित करेंगे। जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई सब लोग कह रहे थे कि भाजपा प्रत्याशी जीतेगा, ये जीत की गारंटी अगर होती तो भाजपा भी प्रत्याशियां हाँ उतार चुकी होती। भाजपा भी डर रही है कि कांग्रेस से कोई कद्दावर प्रत्याशी आएगा तो उनकी भी जमानत जब्त होने खतरा, इसलिए डर रहे हैं। और कोई ना कोई प्रत्याशी आएगा। अभी 48 घंटे भाजपा के लिए बचे हैं तो कांग्रेस के लिए भी बचे हुए हैं। नहीं तो इतना विलम्ब क्यों हुआ? अब विलम्ब तो ये राजनीतिक दल जाने, जनता तो इंतजार कर रही है कौन हमारा प्रत्याशी, हम उसको चुने, उसको संसद में भेजें। आपका क्या नाम भाई साहब? हमारा नाम कज्जन खान है। कज्जन खान जी। अभी तक दोनों पार्टियों ने कोई घोषणा नहीं की प्रत्याशियों की। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? दरअसल दोनों एक दूसरे के कंफ्यूजन में है। वो चेहरा ऐसा उतारना चाहते हैं दोनों कि मेरा भी कैंडिडेट जीते, वो सोचते हैं मेरा भी कैंडिडेट जीते, लेकिन एक दूसरे को उसमें लगे कि ये पहले उतारें ये पहले उतारें। लेकिन घोषणा अब कभी प्रियंका का नाम आ जाता है रायबरेली से, कभी राहुल का नाम आ जाता है। तो इस हिसाब से बीजेपी का तो जैसे ही होगा बीजेपी अपना कैंडिडेट उतार देगी, लेकिन कांग्रेस में अभी सदोपेश फंसा पड़ा है कि किसको उतारे। आज पेपर में ये निकला है कि कोई नया चेहरा देंगे, राहुल ने कहा। तो नए चेहरे की तो मार्केट नहीं है अपने यहाँ कांग्रेस। बहुत सही। अगर एक बार प्रियंका आ जाती है, राहुल आ जाती तो मान जाते हैं हम लोग कि चलो भाई इनको अच्छा वोट मिल जाएगा। लेकिन वो चाहे और कोई भी चेहरा उतारे, बीजेपी के अलावा रायबरेली से नहीं निकलेगी कोई, ये कन्फर्म है। यहीं पर और भी लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। क्या नाम था भाई साहब? हमें बच्चू लाल यादव कहते हैं। अभी तक दोनों पार्टी ने घोषणा नहीं की। ये सब आपसी राजनीति है। गांधी परिवार से किसी को आना चाहिए जो गारंटी से जीत जाएगा। कोई बाहरी प्रत्याशी आया तो उस पर क्या लोगों के यहाँ अगर जो कांग्रेस किसी को भी भेजेगी तो भारी बहुमत से जीतेगा। नहीं, राहुल प्रियंका के अलावा जैसे कोई तीसरा आदमी हाँ, कोई किसी को भी भेजेंगे तो रायबरेली की जनता उन्हें भारी बहुमत से जिताएगी। वहीं पर अभी हमारे साथ यहाँ पे युवा लोग भी खड़े हुए हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? शान मियाँ। शान मियाँ जी। अभी दोनों